नमस्कार दोस्तों, पूर्वज का दिया हुआ विरासत को हमें वापस लाना होगा। पूर्वज का किया हुआ सपना को हमें पूरा करना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने कदम रखा, इसे हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। आज हम झारखंड अलग को 21 साल हो गए हैं और 21 साल में हमारे झारखंड के आदिवासी कहो या फिर इस झारखंड के मूल निवासी आज 21 साल पीछे क्यों घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आज़ाद भारत होने के बाद जिस तरह से राजनीति दल अपनी वर्चस्व कायम करके रखे हैं और हमारे इस झारखंड के लोगों को गुमराह करके रखे हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। आप सब अपने स्तर से या फिर अपनी गांव के स्तर से जितने भी अपने आसपास के राजनेता लोगों को ज़रूर नज़र दिखिएगा कि उन लोगों की मानसा क्या होती है। चुनाव लड़ना, वोट बैंक बैलेंस के खातिर लोगों को एकजुट कराना, यही सबसे बड़ी मानसा होती है। ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है और वो किस दशा पे लोगों को एकजुट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, ये हमें समझने वाली बात है। क्योंकि 21 साल ऐसा ही पीछे नहीं हुआ है। हमारे झारखंड उन्नति प्रगति का भारत देश कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाती थी। जब अंग्रेज लूट करके ख़त्म नहीं किए, इतना हमारे झारखंड ही नहीं पूरी इंडिया में संपत्ति थी। आज इस सोने की चिड़िया भारत को कहा जाने वाली, सोने की चिड़िया कहा जाने वाली भारत में आज हमारे झारखंड के लोग, हमारे आदिवासी ही नहीं पूरे अन्य दलित पिछड़े अन्य काय लोगों भी जिस स्थिति पे जी रहे हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबसे बड़ा कारण ये राजनेता दल के लोग हैं। जब चुनाव के रैली में आएंगे कि हम गरीबी को दूर करेंगे, हम गरीबी की दिशा दशा को बदल देंगे, ऐसे काय तरह वादा करने वाले लोग, आपको याद होगा जब 21 साल हो गई है झारखंड अलग को 21 साल हुई है और 21 साल में कितने बार चुनाव हुई है आपको पता है। क्योंकि हर बार चुनाव 5 साल के अंदर में होती है और 5 साल के अंतराल में चुनाव अगर हम देखा जाए तो 5 चौके 20, यानी कि कितने बार चुनाव हुई है। आप गणित लगा लीजिएगा कि हमारे झारखंड के अंदर में अगर चुनाव से अगर देश की दिशा दशा बदल सकती है तो आज 21 साल हो गए हैं, किस दिशा पे होनी चाहिए ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और हमें लगता है कि राजनेता दलों की वजह से हमारे झारखंड विकास नहीं हो पा रही और ये खुद को अपने वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में एकजुट कराने में सबसे आगे, सबसे माहिर होते हैं। इन लोगों की बोली वचन सबसे तेज चलती है। कई सारे लोग इसी बोली वचन में ही लुभा जाते हैं और वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में खुद की ईमान तो बेची जाते हैं, खुद की ईमान तो बेच देते हैं। हालांकि आने वाले जनरेशन के लिए भी इन लोग कोई गम नहीं पड़ता। और ऐसे हमें समझने वाली बात है दोस्तों कि जब हमारे झारखंड 21 साल हो गई है और 21 साल में आप कितनी बार चुनाव हुआ है आप याद होगा। अगर चुनाव करने से अगर हमारी झारखंड की दिशा दशा अगर बदलती है तो आज की तारीख में कैसे होना चाहिए झारखंड को, ये आपको समझने वाली बात है। और आदिवासी नेता जो खुद की खुशी पे होकर के अपनी दिशा दशा को बदलने की शक्तियाँ दी जाती है, ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को कड़ी बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और आने वाले 5 साल तो क्या, आने वाले 50 सालों तक ऐसे लोगों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को जगह दे जाते हैं, अगर ऐसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करते हैं, समझ लीजिए आने वाले आपके भविष्य, आने वाली आपकी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप अंधेरापन का काम करते हैं। और इसीलिए हमें समझने वाली बात है कि 21 साल में अगर 5 बार चुनाव हुई है, अगर आप गणित हिसाब से लगाएंगे तो कितनी बार चुनाव हुई है। और अगर मैं मानता हूँ कि झारखंड में चुनाव से अगर दिशा दशा बदल सकती है तो कैसे होनी चाहिए हमारी झारखंड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में किस दिशा दशा पे हमारे राजनेता ले जाएंगे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।